हेलो बच्चों, हम लाइन्स एंगल्स कर रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज जो है वो लीनियर पेयर के ऊपर थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल के ऊपर थी, वो हमने वहाँ पर किया। अब ये लाइन्स एंगल जो एक्सरसाइज है ये हमारी है पैरेलल लाइन्स के ऊपर। यहाँ पर दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें ये बताना है, शो करना है, ये सब ऐसा गिवन है और हमें शो करना है कि ये लाइन कैसी है, पैरेलल। हमें प्रूफ करना है। तो देखिए पहले तो मैं आपको बेसिक समझाऊंगी। हमें प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ये कैसे कर सकते हैं, हमें पैरेलल प्रूफ करना है, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये दो लाइन मैंने आपको बनाई और अगर लाइन पैरेलल होती है तो तीन कंडीशन होती है। ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। एन अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये कुछ एंगल फॉर्म करती है। ये एंगल उसने फॉर्म करे जिसको मैंने बोला 1 और 2। इसका नाम मैंने दिया 1 और 2 एंगल। और ये 1 और 2 एंगल जो है वो जेड फॉर्मेशन बनाते हैं। 1 और 2 जो एंगल हैं, देखिए आप जेड फॉर्मेशन बना रहे हैं ये। तो जहाँ पर जेड फॉर्मेशन बनता है, जहाँ पर जेड फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स और वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। पहले लाइन की हम बात करते हैं। और अगर ये इंटीरियर, मैंने ये पहला लेक्चर जब डाला है तो उसमें मैंने एंगल्स की बात की है और मैंने एक्सटीरियर, इंटीरियर, सारे टाइप के जो एंगल्स होते हैं सब उसमें डाले हुए हैं। तो जो बच्चे इसको देख रहे हैं उसके पहले अगर वो वाला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो ये जो है जेड फॉर्मेशन जब होता है तो उसका हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2। पहली बात कि ये लाइंस कैसी हैं, इस कंडीशन में मैंने बोला एल इज पैरेलल टू एम। जब लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोल दूं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एम। इसका उल्टा भी सही होता है। अगर अल्टरनेट एंगल जो है बराबर है, अगर जेड फॉर्मेशन हो रहा है, जेड फॉर्मेशन बेटा आपने देखो बचपन में एबीसीडी पढ़ी है तो टीचर आपको सिखाता है, दो लाइन खींचो, आप कैसी खींचो, दो हॉरिजेंटल लाइन खींचो और उनको ऐसा स्लैंटिंग लाइन से मिला दो। तो इसका मतलब ये होता है कि जेड में ये जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल। इसीलिए हम बोलते हैं कि जेड फॉर्मेशन में अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और ये जो एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जहाँ कहीं भी जेड फॉर्मेशन होगा, जहाँ कहीं भी आपको जेड जैसा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे, उल्टा दिखाई दे, कैसा भी दिखाई दे, तो वहाँ पर क्या होगा, जेड फॉर्मेशन होगा। तो ये हमें देखना, चेक करना आना चाहिए कि कहाँ जेड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है। तो ऐसा हम बोले कि लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर हम बोले अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर मैंने लिखा एंगल 3 और ये बन रहा है हमारा एफ फॉर्मेशन। ये हमारा बन रहा है एफ फॉर्मेशन। देखिए कैसे बन रहा है एफ फॉर्मेशन, ये हमारा बन रहा है एफ फॉर्मेशन। ये देखिए ये यहाँ पर एफ बन रहा है, ये देखिए उल्टा एफ बना दिया मैंने, ये एफ बन रहा है मेरा। मैं चाहूँ तो ऐसा भी बना सकते हैं। देखिए ये मैं ये बोलूँ ये वाला जो एंगल है ये, तो ये भी देखिए अब आपको सीधा एफ दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ये एफ दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो एंगल है, ये सपोज 1 था, ये 2 था, ये 3 है, तो ये 4 है। सपोज ये 4 है तो ये मैंने लिख दिया 5। तो एंगल 4 बराबर एंगल 5, या फिर मैं बोलूँ एंगल 2 बराबर एंगल 3। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। नीचे से देखें तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। लाइंस अगर पैरेलल है तो एफ फॉर्मेशन, जहाँ पर भी एफ फॉर्मेशन होगा, देखिए ये एफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। एफ फॉर्मेशन उल्टा बनाऊँ तो ये देखिए ये भी एफ फॉर्मेशन, ये उल्टा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एफ फॉर्मेशन। यानी जहाँ पर भी एफ फॉर्मेशन होगा वहाँ कैसे एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और वो कैसे होते हैं, इक्वल। एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 3, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो उल्टा भी होता है। उल्टा का मतलब ये है कि एंगल, अगर मैं ऐसा उल्टा बोलूं कि एंगल 4 बराबर एंगल 5, तो देयरफॉर
L इज पैरेलल टू M। तो ये कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन भी सही है। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। एक और कंडीशन होती है थर्ड वाली कंडीशन। थर्ड कंडीशन होती है हमारी कि ये देखिए लाइंस हैं और ये इनकी ट्रांसवर्सल है। अब ये जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये एंगल बना रही है। ये मैंने लिखा है 4 और ये 2, यहाँ पर ये 4 और 2, मैं सेम नंबर ही लिख रही हूँ, जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं हम उसी से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। और हमने 5th पोस्टुलेट पढ़ी हुई है, यूक्लिड जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने ये एक थ्योरम पढ़ी हुई है 5th पोस्टुलेट, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड दोनों एंगल का सम लेस देन 180 होता है तो वो लाइन कहीं भी आगे जाके इंटरसेक्ट करती है। और अगर ये दोनों एंगल का सम 180 होता है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसका मतलब होता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। या लाइंस पैरेलल है तो 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या होता है, 180। सम ऑफ को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल का सम 180 हो तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर सम ऑफ को इंटीरियर एक ही साइड, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, तो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल। और लाइंस अगर पैरेलल है तो सम ऑफ को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए 3 कंडीशन हो गई। एक तो हमारा हो गया अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दूसरा हमारा हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और तीसरा हमारा हो गया सम ऑफ को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। तो 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर लें तो इसका मतलब है कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। या तो हम अल्टरनेट एंगल्स बराबर बता दें, या फिर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर बता दें, या हम सम ऑफ को इंटीरियर को 180 के बराबर बता दें, तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो वही वो पूछ रहा है कि हमें ऐसा दे रखा है, हमें बताना है क्या ये लाइन पैरेलल है। उसने बोला है ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, तो हमें बताना है कि क्या ये लाइंस पैरेलल हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप देखिए, अब ये अगर कोई भी एंगल है तो मैंने आपको पहले भी बताया लीनियर पेयर। अगर ये यहाँ पर देखिए एक ऐसी लाइन खींची हुई है और ये ऐसी लाइन है, तो यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है। तो ये आपको मैंने बताया था कि अगर सेम मतलब अगर एडजेसेंट एंगल बन रहा है, एडजेसेंट एंगल, तो ये देखिए आप एडजेसेंट एंगल है और सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। ये और ये देखिए एक ही लाइन पर बने हुए एंगल है, एक ही लाइन पर बने हुए एंगल है 50 प्लस x। तो कैसे है ये, 180 डिग्री, यानी लीनियर पेयर है यहाँ पर। और जब ये लीनियर पेयर है तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 50 प्लस x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130। तो पहले तो हम क्या करें, ये जो हमारा पॉइंट है ये P है और ये हमारा P पॉइंट है, सपोज Q है। तो हमने देखिए यहाँ पर एट P पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 50 प्लस x इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये हमारा हो गया लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर की हमने बात करी, 50 प्लस x इक्वल टू 180, यहाँ पर क्या हो गया, ये लीनियर पेयर, ये लाइन है और ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो वहाँ हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल x बराबर आ गया हमारा 130 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, 4 बराबर 5 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए कि x की जो वैल्यू आई हमारी, x बराबर जो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 130, 130 डिग्री। और यहाँ पर भी जो क्या है, 130 डिग्री, यानी एंगल x जो है बराबर है एंगल, सपोज मैं इसको लिख दूँ r, यहाँ पर मैं लिख दूँ तो एंगल CQR बराबर भी कितना है, 130 डिग्री। एंगल x बराबर 130 डिग्री और एंगल x बराबर कितना है, CQR, और एंगल x भी 130 है, CQR भी 130 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए मैंने आपको बोला था F फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर आप देखिए F फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए F फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए
ये एफ फॉर्मेशन हो रहा है, एफ फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से देखिए आप, ये एफ फॉर्मेशन हो रहा है, उल्टा एफ बन रहा है, ये एफ फॉर्मेशन हो रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो देन लाइन्स आर पैरेलल, सो देयरफॉर AB is parallel to CD. Corresponding angles are equal, F formation corresponding angles are equal, then lines are parallel. तो ये हमारा बहुत आसान है क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे ये सारी थ्योरी आपको समझ में आना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री देन लाइन्स आर पैरेलल। तो पूरी एक्सरसाइज जो है 6.2 आपकी किसके ऊपर है, पैरेलल लाइन्स के ऊपर है, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सम ऑफ कोइंटीरियर सप्लीमेंट्री। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB एक पैरेलल लाइन दे रखी है, CD के पैरेलल है, ये हमने बना दिया AB इज पैरेलल टू CD। दूसरा हमें दे रखा है CD इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू EF, यानी अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये तीनों लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, ये गिवन है, ये सब क्या है हमको, ये गिवन है, क्लियर है। अब हमें y और z का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 3:7, y और z का रेशियो 3:7 और x की वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो हम इक्वेशन बना सकते हैं। एक इक्वेशन तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री, 1 और 2 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री, ये हमारी कंडीशन होती है। मैं इधर से बात करूं तो भी सही है, अगर मैं बोलूं ये 3 है और ये 4 है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम देखिए 2 बार यही कंडीशन लगाने वाले हैं। कैसे लगेगी कि x प्लस वाई सम ऑफ कोइंटीरियर सप्लीमेंट्री, AB इज पैरेलल टू CD, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। ये हमारी कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। अगर लाइंस कैसी है, पैरेलल हैं, तो सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पर दूसरी चीज देखिए कि देखिए जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो है ये अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये लाइंस एंगल्स को मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से हर चीज़ को बारीकी से समझा के डाला हुआ है, तो आप फर्स्ट वीडियो को पढ़ें। मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो आप वहाँ से लिंक ले लें और उसके बाद उस वीडियो को खोल लें, और चाहें तो लेक्चर नंबर 1 के नाम से भी आप उसको सर्च करेंगे तो वो वीडियो ऊपर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो है सम ऑफ कोइंटीरियर और सप्लीमेंट्री यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये देखिए ये जो एंगल है ये मैं डिफरेंट कलर से बना रही हूँ। आप भी हमेशा पेंसिल का, ब्लू, ब्लैक, अलग अलग पेन का यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमने खुद से किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है ये हमारा काय के बराबर हो गया, वाई के। कैसे हो गया ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। अब वापस से देखिए फिर से सम ऑफ कोइंटीरियर लगेगा। CD इज पैरेलल टू क्या हो रहा है, EF। CD इज पैरेलल टू क्या हो रहा है, EF हो रहा है। जब ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है तो वापस से सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। बाय वही जो प्रॉपर्टी है सम ऑफ कोइंटीरियर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। बात समझ में आई आपको कि सम ऑफ कोइंटीरियर सप्लीमेंट्री। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब ये दो इक्वेशन में यहाँ पर देखिए y और z का जो रेशियो है y/z बराबर हमारा कितना है, 3:7 है। इसका मतलब है कि y इक्वल टू 3 के और z इक्वल टू 7 के।
y इक्वल टू 3k और z इक्वल टू 7k। देखिए जो मैंने k लिखा है, रेशियो हमेशा ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाता है a/b बराबर c/d है, तो a बराबर c ऐसा नहीं लिखा जाता है। हम ऐसा लिख सकते हैं a बराबर bc/d, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि a बराबर bk, अगर मैं बराबर k के मान दूँ, और c बराबर dk, ऐसा हम लिख सकते हैं। a बराबर b के लिख सकते हैं और c बराबर d के लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं a बराबर bc/d लिख सकते हैं। a बराबर c, b बराबर d ये नहीं होता है कभी भी रेशियो में, क्योंकि आपको मालूम है, आपने अगर मैं देखिए यहाँ पर 2/3 है और अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कितना आ गया 4/6, तो इक्विवेलेंट रेशियो हुआ कि नहीं हुआ, यानी 4/6 भी सही है और 2/3 भी सही है, इक्विवेलेंट रेशियो हुआ। इक्विवेलेंट आपने बचपन में सीखा हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ लागू होती है कि जब रेशियो है तो हम उसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम ऐसा नहीं लिखते कि a बराबर c, b बराबर d, उसका कोई भी मल्टीपल होता है तो हम ऐसा लिखते हैं। तो ये मैंने लिखा y इक्वल टू 3k और z इक्वल टू 7k, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3k प्लस 7k इज इक्वल टू कितना हो गया 180, ये हो गया 10k बराबर कितना हो गया 180, तो k बराबर हमारा आ गया 18, k बराबर 18 आ गया, तो इसका मतलब हो गया y इक्वल टू 3 इंटू 18 और z इक्वल टू हो गया 7 इंटू 18। तो ये y की जो वैल्यू आ गई ये 54 आ गई और z की जो वैल्यू आ गई 126। तो z की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 126। अब यहाँ पर देखिए हमसे उसने पूछा x, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या है हमारा 180 डिग्री, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना है 180, और एंगल x पूछा है और y की वैल्यू हमारी कितनी है 54, तो ये y की वैल्यू रखेंगे तो 180 माइनस 54, तो 180 माइनस 54 होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 126 डिग्री। तो जो एंगल x है वो कितना हो गया हमारा 126 डिग्री। कैसे निकाला, दो बार सम ऑफ कोइंटीरियर, एक बार यहाँ लगाया एक बार यहाँ लगाया, y और z का रेशियो दिया था, वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू आई z की वैल्यू आई, y की जो वैल्यू है वो इस वाली इक्वेशन जो बनाई थी उसमें रख दी, उससे हमारी क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। x प्लस वाई इक्वल टू सम ऑफ कोइंटीरियर वाला एक इक्वेशन बना था, उसमें हमने वैल्यू रखी तो हमारी x की वैल्यू आ गई। तो बार बार हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तीनों प्रॉपर्टी लगती हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। तो जितनी बार बोलोगे उतना अच्छे से याद होगा। सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री, अगर लाइंस पैरेलल है तो सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये दे रखा है हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये मार्क कर दिया हमने कि ए बी इज पैरेलल टू, हमें क्या दे रखा है सी डी दे रखा है। उसके बाद देखिए ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये देखिए ये मार्क कर रखा है उसने, तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि वो मार्क करे ना करे हमें भी मार्क करना है। ये अगर परपेंडिकुलर दे रखा है तो ऐसा हमें मार्क करना है, यानी ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री। जब वो परपेंडिकुलर की बात करता है ऐसा वाला उल्टा साइन देता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा कैसा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल। एंड जी ई डी यानी ये पूरा एंगल हमें कितना दे रखा है 126 डिग्री। ये जो पूरा एंगल है वो कितना दे रखा है 126 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया, ये 90 है, ये लाइन पैरेलल है, ये 126। अब हमें निकालना ए जी ई, तो निकालना ए जी ई यानी मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसको मैं एंगल 1 नाम दे देती हूँ या मैं एंगल ए दे देती हूँ, स्मॉल ए, ये ए नाम दे दिया मैंने। जी ई एफ ये जो एंगल है इतना सा जो एंगल है, ये वाला जो एंगल वो पूछ रहा है जी ई एफ, इसको मैंने बी नाम दे दिया, ये एंगल बी पूछ रहा है, इसको मैंने दे दिया एंगल ए, इसको मैंने दे दिया एंगल बी नाम दे दिया मैंने। और क्या पूछ रहा है एफ जी ई, ये वाला जो एंगल है वो ये भी पूछ रहा है, ये सी, तो ये एंगल हमारा हो गया सी। ये 3 एंगल वो पूछ रहा है, एक एंगल ए पूछ रहा है, एक एंगल बी पूछ रहा है और एक एंगल सी पूछ रहा है। और हमें ये दे रखा है कि ये 90 है और ये 126 है। क्लियर है। अब कैसे निकालें,
तो सबसे पहले तो आप पहला वाला देखिए, ए निकालना। ए निकालने के लिए आप देखिए कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये कैसी है, आपस में पैरेलल। ये जो ए बी लाइन है और ये जो सी डी लाइन है ये आपस में कैसी है, पैरेलल। और अगर मैं यहाँ से जी लाइन ऐसे खींच दूँ, ये जी खींचा मैंने और ये मेरा ई है, तो ये देखो ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई, ये जो है इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। ट्रांसवर्सल हो गई तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। यानी जो ए एंगल लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 126 डिग्री, तो एंगल ए बराबर 126 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल कैसे आया ये, क्योंकि ये देखिए ये एक लाइन है, ये अगर ए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये ए है और ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है और ये जो है जी ई एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 126, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा काम हो गया पहला वाला, एंगल ए जी ई पहला मैंने निकाल लिया। अब यहाँ वापस देखिए, अब इस पॉइंट पर देखिए एट जी पॉइंट पर देखिए, ये मैंने बना रही हूँ, ये जो है मेरी ये लाइन जा रही है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। समझ में आया, ए और सी मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। ए की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 126 डिग्री, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 126 डिग्री, तो 126 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 126, एंगल सी बराबर आ गया 54 डिग्री। ये हमारा एंगल आ गया 54 डिग्री। सी की हम बात कर रहे हैं तो मैंने ये एंगल निकाल लिया एफ जी ई बराबर कितना आ गया 54 डिग्री। अब हमारा बचा एंगल बी, तो यहाँ पर आप देखिए ये बी एंगल को ध्यान से, ये जो एंगल है वो 90 दे रखा है और ये पूरा एंगल 126 दे रखा है, तो अगर 126 में से 90 माइनस कर दें, 126 में से अगर 90 माइनस कर दें तो हमारा एंगल बी आ जाएगा। तो एंगल बी बराबर कितना हो गया 126 माइनस 90 डिग्री। तो ये जो है सब समझ के हमें करना है, तो ये हमारा आ गया 36 डिग्री, तो एंगल बी बराबर आ गया 36 और बी हमने किसको बोला है, एंगल जी ई एफ, तो ये हमारा कितना हो गया 36 डिग्री। तो समझ में आया आपको कि कैसे करना है हमको। यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें लग गई, एक बार लीनियर पेयर लग गया, एक बार जो 90 दिया था उसने बोला ये परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पर हमने परपेंडिकुलर माइनस कर दिया, और यहाँ पर देखिए ये अल्टरनेट एंगल्स लग गए। ये देखिए जेड फॉर्मेशन, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा जेड बना लिया करो, ये जेड फॉर्मेशन, ये जेड फॉर्मेशन बन रहा है, ये जेड फॉर्मेशन बन रहा है, तो ये कैसे हो गए अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो तीन चीज़ें यहाँ पर लगी और तीनों आंसर हमारे निकल गए। तो ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि बेसिक अगर अच्छे से आता है, चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो क्वेश्चंस आसान लगते हैं। और आपका पैटर्न है एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आंसर हम फटाफट निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो या एमसीक्यू के क्वेश्चन हो, यही चीज़ उसने एमसीक्यू में कि फाइंड दिस और 4 आंसर दे दिए 54, 126, 36, 90। तो हमें 4 में से एक आंसर लगाना है, तो लगाना कैसे है, निकाल के लगाना है, ABC तुक्के नहीं लगाना है कि जय माता दी करा और हमने एक ए लगा दिया, जय माता दी करा और बी लगा दिया। ऐसे करने से कभी भी कंपटीशन नहीं निकलता है, कभी भी नंबर नहीं आते। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, फिर हमें क्वेश्चन पर गोला भरना है या टिक लगाना है। क्लियर है? तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर करती जाऊंगी और एक एक क्वेश्चन कराती जाऊंगी, सारी एक्सरसाइजें करा रही हूँ, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।